और बड़ी खबर नारायणपुर से, जहां नक्सलियों के मंसूबे एक बार फिर नाकाम हुए हैं। जंगल में सुरक्षा बलों को मिला है प्रेशर आईडी। सर्चिंग के दौरान गट्टा काल जंगल में मिला आईडी बरामद। आईडी का वजन करीब 5 किलोग्राम है। नक्सलियों ने प्लांट किया था प्रेशर आईडी। सुरक्षा बलों ने मौके पर ही डिफ्यूज किया। ये देखिए आप तस्वीर, नारायणपुर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आईडी बरामद किया गया है जिसका वजन 5 केजी है। सोचे अगर हादसा होता तो क्या तस्वीर होती। एक बार फिर जवानों का साहस, जवानों का एक्शन, जवानों का सर्चिंग अभियान लगातार जो जारी है उसका असर नजर आया है। और ये देखिए नक्सलियों के मंसूबे एक बार फिर हमारे सुरक्षा बलों के जवानों ने नाकाम कर दिए हैं। सहयोगी नीरज तिवारी जुड़ गए अपडेट्स के साथ। नीरज बताएं क्या है अपडेट। देखिए, ये जो पूरी घटना है वो गट्टा काल की बताई जा रही है। गट्टा काल यानी कि कांकेर नारायणपुर की सीमा पर लगा हुआ इलाका है। बीते कुछ महीने पहले यहाँ पर एक भीषण मुठभेड़ हुई थी और कुछ माओवादी यहाँ पर मारे गए थे। उसी इलाके में जब जवान सर्चिंग पर निकले हुए थे तो वहां पर कुकर आईडी, जो कि जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए फिलहाल प्लांट किया गया था। जो बीडीएस की टीम होती है, जवानों के साथ जो बीडीएस की टीम हमेशा चलती है, क्योंकि ये जो घना इलाका है, इस इलाके में अभी के समय में माओवादी जो है इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं ताकि जवान आईडी की चपेट में आए और गंभीर रूप से घायल हों। लेकिन हमारे जवान सतर्क थे और उस जवानों ने जो है सूझबूझ का परिचय देते हुए 5 किलो की एक कुकर आईडी बम थी, प्रेशर आईडी बम थी, जिसे बरामद कर मौके पर फिलहाल डिफ्यूज कर दिया और एक बड़ी घटना टल गई है। आसपास के इलाके की लगातार सर्चिंग की जा रही है और कुछ ऐसे इलाके भी हैं, कांकेर बीजापुर के जो सीमावर्ती इलाके हैं या आसपास के दंतेवाड़ा के इलाके हैं, वहां पर भी फिलहाल इसी तरह की जवान जो है अंदरूनी इलाकों में घुस रहे हैं और जो तमाम नक्सली हैं वो अपने मंसूबों को, देखिए जिस तरह बिल्कुल 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 नीरज, आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहेंगे। दर्शकों को बता दें अपडेट से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। और ये देखिए 5 किलो के आईडी को डिफ्यूज किया गया और उसके बाद ये तस्वीर कैसी नजर आई है। ये सीमावर्ती इलाका है और यही एक बड़ी, आप आवाज सुने, आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। धमाके की आवाज सुने आप। ये गट्टा खाल जंगल से आईडी बरामद किया गया जिसे सुरक्षा बलों ने डिफ्यूज किया है। एक बार और आपको आवाज सुनाते, सुनिए आप। तो देखिए आप 5 किलो का आईडी बम बरामद किया गया जिसे डिफ्यूज किया गया है। सहयोगी नीरज तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए। नीरज, एक बड़ा सवाल सीमावर्ती इलाकों को लेकर खड़ा हुआ है। लगातार ज्वाइंट ऑपरेशन भी चलाए जा रहे हैं जिसका पहले फायदा उठाते थे नक्सली। अब ज्वाइंट ऑपरेशन से काफी हद तक स्थिति को काबू किया गया, लेकिन अब भी चुनौती है। आपसे समझना चाहेंगे कि हालात में कितना फर्क आप देखते हैं पिछले 1 साल के अंतराल में। देखिए, पिछले 1 साल के अंतराल की बात करें तो देखिए जिस तरह से लगातार कार्रवाइयां हो रही है और कार्रवाई में बड़ी संख्या में माओवादी मारे जा रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं नक्सली बैकफुट पर जरूर है। लेकिन नक्सली पूर्ण रूप से बैकफुट पर अभी भी नहीं आए हैं क्योंकि नक्सली इस तरह की घटनाएं बार बार कर रहे हैं। बीजापुर में हमने देखा था कि साल के पहले दिन ही जो है माओवादियों ने किस तरह से एक बड़ी रणनीति अपनाई थी और साल के शुरुआत में ही उन्होंने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया था और वहां पर 9 जो है हमारे जवान मारे गए थे। इसके अलावा कई ऐसी जगह है जहां पर आईडी की चपेट में जवान लगा रहे हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि पूर्ण रूप से माओवादी अपने आप को बचाने के लिए देखिए जो बीजापुर के इलाके हैं वहां पर 45 किलो का आईडी मिला था। इसके अलावा अन्य 20 किलो के आईडी बरामद हुए थे। कांकेर के इलाके में लगातार आईडी मिल रही है। कल दंतेवाड़ा, माफ कीजिएगा, कोंडा गांव जो कि नक्सल मुक्त जिले की श्रेणी में आ रहा था, वहां पर भीषण मुठभेड़ हुई। 13 लाख रुपए के माओवादी वहां पर, 15 लाख रुपए के माओवादी वहां पर मारे जा रहे हैं। कई अभी भी इलाके बचे हैं जिन इलाकों में माओवादियों की मौजूदगी है। उन इलाकों में माओवादियों को समाप्त करना बेहद आवश्यक है, तब ये सरकार की नीति जो है ये पूर्ण रूप से होगी। हालांकि कुछ माओवादी अभी भी सरेंडर करने जरूर पहुंच रहे हैं, लेकिन आज की जो नारायणपुर की जो घटना है, आपको बता दूं कि नारायणपुर की घटना में ये जो कुतुल एरिया कमेटी है, उन्होंने वर्ष 2025 में, यानी कि आज के समय में वर्ष 2025 में 16 से अधिक आईडी वहां से उस इलाके से बरामद किए हैं और फिलहाल डिफ्यूज किया गया है। बिल्कुल आपने सही कहा और नक्सली बौखलाए हुए हैं। बौखलाहट की ये भी एक तस्वीर देखिए जहां उन्होंने आईडी प्लांट किया और हमारे जवानों ने इसे डिफ्यूज कर दिया। लगातार एक्शन, लगातार गिरफ्तारियां, लगातार मुख्य धारा से नक्सली जुड़ रहे हैं। यानी नक्सली जो है वो नक्सलियों का साथ छोड़कर मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं, समाज के साथ आ रहे हैं। तो तस्वीर बदल रही और बौखलाहट की तस्वीरें भी नजर आ रही है। नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम अपडेट्स के लिए। और इधर मिशन अस्पताल में 7 मौत के जिम्मेदार फर्जी डॉक्टर नरेंद्र जॉन कीम को एक बार फिर 1 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। इससे पहले कोर्ट ने फर्जी डॉक्टर को 4 दिनों के पुलिस रिमांड पर भेजा था। कोर्ट ने पेशी के दौरान पुलिस
ने पूछताछ के लिए रिमांड बढ़ाने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया और 1 दिनों के रिमांड बढ़ा दिए। इस दौरान आरोपी डॉक्टर ने कहा है कि उसका नाम खराब करने की साजिश रची जा रही है। उसका बयान आपको सुनाते हैं, जब पुलिस कस्टडी के बीच मीडिया कर्मियों ने उससे पूछा। देखिए आप, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन कई बड़े सवाल भी हैं। बहुत बड़ी साजिश रची गई है मेरा नाम खराब करने के लिए। बहुत बड़ी साजिश रची गई है मेरा नाम खराब करने के लिए।